22nd एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जब यान जियो से बचकर रूम में आती है। जियो के बिहेवियर से काफी परेशान होती है, इसलिए जिंगयान के पास कॉल करती है। जिंगयान उससे पूछता है तुम ठीक हो ना, इतनी टेंशन में क्यों लग रही हो। लेकिन यान कुछ नहीं बताती, बस इमोशनल होकर कहती है मैं तुम्हें मिस कर रही थी। जिंगयान कहता है मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ, फिक्र मत करो, जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा हम फिर से नई शुरुआत करेंगे। यान कहती है ठीक है। देन ये कंपनी के बारे में पूछती है कि वहाँ क्या चल रहा है, सब ठीक है ना। जिंगयान कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं ये सब कुछ हैंडल कर लूंगा। जिसके बाद यान कहती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है, लेकिन फोन पर नहीं बता सकती हूँ, कल ऑफिस में बात करते हैं। जुंगन कहता है ठीक है, बट तुम अपना ध्यान रखो, कुछ भी होता है मुझे बताना, अकेले कुछ मत हैंडल करना। यान कहते हैं ठीक है, हम कल मिलते हैं। तो जिंगन कॉल कट कर देता है। इस टाइम पर ये जियो के घर के बाहर ही खड़ा होता है, बिकॉज जब से यान यहाँ पर है वो यान की फिक्र में जियो के घर के बाहरी गाड़ी में सोता है। दूसरी तरफ म्याओ यान की हेल्प करने के लिए जियो की ईमेल हैक कर लेती है, जिससे उसे पता चलता है उसने अब्रॉड में ट्रांजैक्शन की है, एंड जिस अकाउंट को ट्रांजैक्शन की है वो फैंग नाम का बंदा है। इससे म्याओ को डाउट होता है कि शायद शिनम्यान ने जियो का ब्लेम अपने ऊपर लिया है। लाइक जियो ने फैंग को यान के पेरेंट्स को मारने के लिए बोला होगा, जिसके लिए वो उसको पेमेंट कर रहा है। नेक्स्ट डे मीटिंग चल रही होती है, इसी बीच यान यहाँ पर आती है एंड जिंगन से कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, मेरे कैबिन में आओ। जिंगन तुरंत उसके पीछे भागता है। अंदर आते ही ये यान को टाइट हक करके पूछता है तुम ठीक हो ना। यान कहती है मैं ठीक हूँ। जिंगन पूछता है तुम मुझे कुछ बताने वाली थी। ये बताने ही वाली होती है, तभी डोर नॉक होता है। जो डोर ओपन करते हैं तो म्याओ बाहर खड़ी होती है, जो कहती है मुझे कुछ पता चला है। म्याओ इन दोनों को बताती है मुझे लगता है शायद शिनम्यान जियो का ब्लेम अपने ऊपर ले रहा है। साथ ही गुस्से में कहती है उसकी पूरी फैमिली ही घटिया है। यान कहते हैं इस टाइम पर गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, हमें किसी भी तरह जियो को रोकना होगा, बिकॉज क्लियरली उसका टारगेट जिंगन है। जिसके बाद जिंगन यान की फिक्र करता है कि जियो बहुत डेंजरस है, अगर उसको पता चला तुम जानबूझकर उसके क्लोज जा रही हो तो वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। यान कहती है लेकिन हमें करना तो होगा ही, अब तो मेरे पास उसके फोन का पासवर्ड भी है, बस तुम जियो के घर के आसपास ज्यादा मत आना, सब कुछ मैं हैंडल कर लूंगी। जिंगन कहता है ठीक है। दनिया यहाँ से जा रही होती है, जिंगन उसे हक करके कहता है तुम अपना ध्यान रखना। ये कहती है ठीक है। इस टाइम पर कोई इन दोनों के हक करते हुए फोटो क्लिक कर लेता है। यान वापस घर आती है तो जियो बहुत शांत बैठा होता है। यान कहती है तुमने खाना नहीं खाया। ये कहता है मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। यान कुछ नहीं कहती। जियो कहता है आओ मेरे साथ बैठकर खाना खाओ, तुम्हें भूख लगी होगी ना। यान कहते हैं मुझे भूख नहीं है, मैं ऑलरेडी खाकर आ चुकी हूँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। ये जा ही रही होती है तभी जियो से पीछे से पकड़ लेता है। यान डर जाती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जियो से जिंगन और उसकी फोटो दिखाकर कहता है तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, क्यों प्रिटेंड किया कि तुम्हारा और जिंगन का ब्रेकअप हो गया है। यान कहते हैं तुम गलत समझ रहे हो, मैं तो बस। तभी जियो उस पर चिल्लाने लगता है। यान उसे सब बता देती है। जियो कहता है तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों झूठ बोला, मैं तो तुमसे इतना प्यार करता हूँ। यान कहते हैं बस मैं नहीं चाहती थी कि तुम और गलतियां करो। ये सब सुनकर जियो यान को रूम में बंद करवा देता है। आगे गो ग्रुप की शेयर होल्डर मीटिंग चल रही होती है। जिंगन पूछता है अचानक से ये मीटिंग क्यों बुलाई गई है। इसी बीच जियो यहाँ पर आता है। जिंगन उसे देखकर हैरान हो जाता है, साथ ही कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बाहर निकलो। जियो सबको बताता है जिनले होल्डिंग्स के पास गो ग्रुप के जो 15% शेयर थे वो उसने मुझे सेल कर दिए हैं। साथ ही 5% दूसरे शेयर होल्डर ने भी किए हैं, जिससे अब मेरे पास गो ग्रुप के 20% शेयर हैं एंड मैं यहाँ का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बन गया हूँ। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। एक बंदा कहता है जिनले होल्डिंग्स के पास गो ग्रुप के 15% शेयर कहाँ से आएंगे। जियो कहता है ये बात तो आपको मिस्टर गो जिंगयान से पूछनी चाहिए, जिंगयान ने अपने शेयर उनको सेल किए हैं। ये बात सुनकर सभी शेयर होल्डर गुस्से में पागल हो जाते हैं। साथ ही पूछते हैं चेयरवुमैन कहाँ पर है, वो मीटिंग में क्यों नहीं है। इन सब सिचुएशन में जिंगयान बिल्कुल चुपचाप बैठा होता है, वो कोई रिएक्शन नहीं देता। जियो उसे यहाँ से निकलने के लिए बोल देता है कि अब तुम्हारे पास शेयर भी नहीं है तो तुम यहाँ से निकल जाओ। दूसरी तरफ यान मेर से जियो के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है वो गो ग्रुप गया हुआ है, जिससे यान हैरान हो जाती है। इसी बीच वानशिंग यहाँ आती है, जो बाहर खड़े गार्ड्स को ड्रिंक देती है। मेड उसे यान से मिलने से मना कर देती है तो वानशिंग यहाँ से चली जाती है। जिंगन जियो से कहते हैं मुझे गो ग्रुप से निकालने के चक्कर में तुमने अपने बाप के छोड़े हुए शिन ग्रुप के सारे पैसे उड़ा दिए ना। इसी बीच सिक्योरिटी गार्ड आता है और जियो को पकड़ लेता है। जिंगन किसी शुवैन नाम के बंदे का नाम लेता है, जो फॉर्मर चेयरमैन का स्पेशल असिस्टेंट था। उसने मेरे नाम पर अपने 2% शेयर ट्रांसफर कर दिए। साथ ही जो 3 मेजर शेयर होल्डर हैं उन्होंने भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसमें लिखा है कि अब जिंगयान के पास कंपनी की डिसीजन मेकिंग पावर है। इसका मतलब ये हुआ अब जिंगयान के पास जियो के बराबर शेयर है। जिंगयान बताता है हमारी कंपनी के फंड्स फ्रीज हो गए थे, इसलिए जिनले होल्डिंग के साथ मैंने एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें उसने शेयर्स को किसी मैनिपुलेट तरीके से सेल किया, ये सोचकर कि जियो ने जरूर बाय करेगा। एंड जियो उसके बिछाए हुए जाल में फंस जाता है। उसने अपने सारे पैसे खर्च करके वो शेयर बाय कर लिए। जिंगन कहता है थैंक यू जो तुमने इतने पैसे खर्च किए मिस्टर शिन, तुम्हारी वजह से हमारी कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तभी जियो को याद आता है ये पेपर्स वानशिंग ने उससे साइन करवाए थे, जिससे वो समझ जाता है वानशिंग हमेशा से जिंगयान के साथ थी, वो बस जियो के साथ गेम खेल रही थी।
तभी हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। जिंगन वानशिंग को सब कुछ बता देता है कि उसका नेकलेस एक्चुअली में शिनमियान का है। जिसके बाद वानशिंग कहती है, मैं जियो से निपटने में तुम्हारी हेल्प करूंगी। वानशिंग ने जो कुछ भी किया सब कुछ सोची समझी प्लानिंग थी, यहाँ तक कि इनकी बिजनेस वाली प्रॉब्लम भी। जिंगन को यकीन था अगर जियो को मौका मिलेगा वो अपने सारे पैसे खर्च करके गो ग्रुप के शेयर बाय करेगा। जियो कहता है, बेशक तुमने मुझसे मेरी कंपनी के पैसे और शेयर ले लिए, बट मैं अभी भी गो ग्रुप का शेयर होल्डर हूँ। अब बाकी सब ज्ञान पर डिपेंड करता है वो किसे सपोर्ट करेगी, एंड वो मेरा ही साथ देगी। जिंगन कहता है वो तो वक्त ही बताएगा। दूसरी तरफ आंशिक की लाई हुई ड्रिंक पीकर गार्ड्स बेहोश हो जाते हैं, जिससे मौका पाकर यान लॉकर ओपन करने की कोशिश करती है सेम जियो के मोबाइल वाले पासवर्ड से, एंड उसका लॉकर ओपन हो जाता है। ये अंदर चेक करती है तो इसमें उसे कार की मेमोरी कार्ड के साथ साथ और उसके डैड का हाउस मॉडल दोनों मिल जाते हैं। ये उसे लेकर बाहर आती है तो वानशिंग सामने खड़ी होती है। वानशिंग पूछती है, तुम्हें एविडेंस मिल गया है ना कि जियो ने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा है? यान समझ जाते हैं कि वानशिंग एक्चुअली में हमेशा से उनके साथ थी। वो उससे थैंक यू बोलती है। वानशिंग कहते हैं, तुम यहाँ से जल्दी निकलो, जियो कभी भी आता होगा। यान यहाँ से भागने वाली होती है तभी जियो आ जाता है। ये उससे पकड़कर पूछता है, तुम भाग क्यों रही हो? जिसके बाद ये उसे रूम में ले आता है। यान कहती है, मुझे जाने दो, बट जियो उसे कहता है, मैंने तुम्हें चांस दिया था लेकिन तुमने फिर भी मेरी साइड नहीं ली, मुझे एक्सेप्ट नहीं किया। यान उसे शांत कराने की कोशिश करती है, बट ये बहुत गुस्से में होता है एंड कहता है, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता था, तो तुमने मेरे साथ ये सब कुछ क्यों किया? यान कहती है, अपने मुंह से मेरा नाम मत लो, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ हर एक वर्ड घटिया है, तुम मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करते हो। जियो पूरी तरह पागल हो जाता है और यान के साथ जबरदस्ती करने लगता है। ये चिल्लाती रहती है। तभी ये यान के पास मॉडल देख लेता है, जिससे उसे समझ आता है ये सब कुछ जान चुकी है। ये उसका गला दबाने लगता है, तभी पीछे से वानशिंग जियो पर अटैक कर देती है। साथ ही यान को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाती है। जियो उनके पीछे भागकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है। ये कहता है, मैं तुम्हें जाने दूंगा, बस मुझे वो मॉडल दे दो। यान मना करती है तो ये उस पर हाथ उठाने लगता है। इसी बीच जिंगन यहाँ पहुंच जाता है एंड जियो को पंच करके यान एंड वानशिंग को लेकर यहाँ से निकल जाता है। जियो बस देखते रह जाता है। इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है।